हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 चैप्टर 4। ये इंट्रो क्लासेस हैं। इसमें देखिए हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पहले कुछ वन वेरिएबल्स की इक्वेशन पढ़ी है, जैसे x + 1 = 0। या हम कह सकते हैं √2y + 2 = 0। तो ये एग्जाम्पल हुए हमारे वन वेरिएबल के। इसमें एक वेरिएबल है x और इसमें वेरिएबल है y। अब हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल जैसे x + y = 0, ये इक्वेशन है टू वेरिएबल का। तो इसमें है कि जैसे टू वेरिएबल में हम x और y के प्लेस पे कोई भी अदर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2s + 3t = 5, ये भी इसका इक्वेशन है। जैसे मैंने लिख दिया 5u + 6v = 9। तो इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा वन वेरिएबल, ये हम पढ़ चुके हैं। अब टू वेरिएबल का इक्वेशन ये कर रहे हैं x + y की फॉर्म में, और x y के प्लेस पे हम दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। आगे हैं a linear equation in two variable has many infinite solution। अगर हम एक इक्वेशन को सोल्व करें तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। ये एक नोट है, इसको आप याद रखना और मैं इसको प्रूफ करके आगे दिखाऊंगा। आगे हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल है तो किस तरह के ग्राफ बनते हैं, ये कुछ ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं। ये वाला है, ये है, और ये नीचे दो ग्राफ दिखाए गए हैं। आगे है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे, और y एक्सिस के पैरेलल हो तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। और ये एक फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले को भी, जैसे आपने पढ़ा है साइंस में, ये f = 9.5c + 32, तो इसकी इक्वेशन हम बना लेंगे x y की फॉर्म में, और इसको भी ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लेते हैं जो कार्टेशियन प्लेन है हमारा। जैसे ये दो इक्वेशन हैं, तो इसके बिहाफ पे हम पहले इनको लेके चलते हैं। ये वाला यहाँ देखो, जैसे ये हमारा है, तो ये हमने कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे x = y दे दिया है, और x + y = 0 दे दिया है, और y = 2x दे दिया है, और एक ये इक्वेशन दे दिया है। तो इसमें ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ रख के देखेंगे पहले हम इसमें। जैसे ये x की वैल्यू है 2 और 0, x की जगह पे 2 रख दिया, y की जगह पे 0 इक्वल नहीं होता, तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, यानी ये इक्वेशन हमारा गलत हो गया। अब इसमें से हमें एक राइट ऑप्शन चुनना है, कौन सा है। दूसरा हम ये इक्वेशन लेंगे x + x, एक से ही सारा, अगर एक सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो बाकी भी सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स हम इसमें रख के देखेंगे, इसमें और इसमें। ये ग्राफ दिया गया है, देखते हैं इसका है इसका है, अभी पता नहीं हमें कौन सा किसका ग्राफ है, तो ये हमने बना लिया है। आगे देखो, अब ये देखो, इसमें रख के देखेंगे पहले हम। ये रख के देख लिया, x + y, x की जगह 2 रखा, y की जगह 0, 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये इक्वेशन भी इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रही है। आगे हमने किया y = 2x, अब y की जगह रखो 0, और यहाँ x की जगह 2 × 2, 0 और 4 हो गया, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस ग्राफ को। ठीक है, अब इसमें अगला देखो, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये किसी को भी, ये वाला ग्राफ इसका नहीं है, ये वाला ग्राफ इसका है। यहाँ पे देखते हैं, अब ये देखो, ये वाले पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट्स है तुम्हारा 0 0, पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं अलग, 0 0 है। दूसरा पॉइंट है 1 -1 है, तीसरा पॉइंट है -1 और 1। ये 3 पॉइंट है, ये इन इक्वेशन में रखेंगे। x = y और x + y
इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x और इसी तरह से 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू नहीं, ये यहाँ पे प्लस है, ऐसे ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे 3y प्लस 7x, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इक्वल है। देखते हैं, पहले ये वाला पॉइंट रख के देखते हैं, 0 इक्वल टू 0 आ गया, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड करके इस इक्वेशन को। ये देखेंगे 1 यहाँ पे रख दिया, 1 x की जगह पे, और यहाँ पे -1, माइनस मतलब 1 नहीं होता, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। अब अगला देखेंगे, ये इस इक्वेशन में देखो x की जगह 1 रखा और y की जगह -1 रखा इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर गया। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये इस वाले ग्राफ को सेटिस्फाइड कर रही है। अभी 2 देखा, तीसरा भी हम देख लेते हैं, x की जगह पे -1 रखा, y की जगह 1, तब भी 0 निकलता है। तो ये वाला इक्वेशन हमारा इसका है, ये वाला इसको सेटिस्फाइड करता है। अब ये वाले पॉइंट्स देखते हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सी को, जिसपे मैंने गोला लगाया है, इसे। अब हम लेते हैं अगला, अब अगले के पहले पॉइंट्स उतार लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रही है ग्राफ को। जैसे हमने ये लिख लिया पूरा, ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास ग्राफ है। तो इसको पॉइंट है 2 0, दूसरा पॉइंट है 0 और 2, और तीसरा पॉइंट है -1 और 3। यानी ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और ये हमें तीनों पॉइंट्स हर एक इक्वेशन में रख के देखने हैं, हर एक इक्वेशन में रख के देखने हैं। इसमें एक एक अगर तीनों सबको सेटिस्फाइड कर दे, देखो जैसे मैंने इसको रखा, इस पॉइंट्स को मैंने इसकी जगह पे रखा, x की जगह पे मैंने 2 रखा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, जैसे x इक्वल टू x प्लस 2, इसकी जगह पे 2 रख लिया, प्लस y की जगह पे ये कितना है, 2 का 2 है और यहाँ पे 0, तो 0 इक्वल टू 4 नहीं होता, तो इसने इसको सेटिस्फाइड नहीं किया इसने। आगे दूसरा पॉइंट, अब इसी पॉइंट को अगले पे चेक करो, अगले पे है y इक्वल टू x माइनस 2। अब y इक्वल टू x माइनस 2 है, अब y की जगह पे 0 रखो, x की जगह पे 2 माइनस 2 रखो, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। यानी इस पॉइंट को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाला इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको। अब इसमें आगे देखो, अभी एक ही हमने किया है, दूसरा चेक करेंगे, दूसरा भी सारे पॉइंट्स चेक करने हैं। अभी देखो 0 और ये, अगर मैं इसकी जगह पे x इक्वल टू ये x की जगह पे 0 रखूं, ये -2 है और ये 2 है, तो 2 इक्वल टू -2 नहीं होता। तो ये दूसरे वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स, इस वाले पॉइंट ने इसको सेटिस्फाइड नहीं किया। यानी ये तो होता है लेकिन ये इसके साथ नहीं हुआ, इसको तो इसको छोड़ देंगे। फिर अब हम अगले को देखते हैं, अगला क्या करेंगे, अब अगले वाले पॉइंट्स में रख के देखेंगे सारे के सारे, जिसमें तीनों के तीनों वैल्यू रखने से इक्वेशन इक्वल आ जाए, तो वही उसका आंसर है, वही उसकी इक्वेशन है। यानी इक्वेशन को छांटना है ग्राफ को देख के कि ये ग्राफ की हेल्प से किसकी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन में राइट है। आगे हम अगली इक्वेशन लेते हैं, y इक्वल टू -x प्लस 2। अब देखो इसमें पहले हमने x के प्लेस पे 2 रखा, -2 प्लस 2y के प्लेस पे 0, 0 ही आ गया, सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, फिर हम रखेंगे दूसरे में x के प्लेस पे 0, यहाँ पे 0 रख दिया, और y के प्लेस पे 2, तो 2 इक्वल टू 2 होता है। हम तीसरा रखेंगे x के प्लेस पे कितना, -1, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो +1 + 2 इक्वल टू 3, और y का वैल्यू 3 है। तो अगला हमारा क्या है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है, यानी ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये इस ग्राफ की इक्वेशन है। इस तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा आपको और कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, तो वो पॉइंट्स पूछना है कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है। इस तरह से हम इक्वेशन से ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो आगे देखते हैं, अब हमारा क्या है इसके बाद, जैसे मैं इस
की हेल्प से आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिया दूसरा कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया हमने लिखा x, y लिख दिया गलती से, x -2 = 0, तो x = 2। अब इसको कहेंगे कि 1 वेरिएबल का है, तो इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करें, इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल का कैसे मिलाएं। तो मैं ऐसे कर सकता हूं x + 0y = 2। अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसमें 2 वेरिएबल आ गए। अब देखो इसके हिसाब से मुझे एक टेबल क्रिएट करनी है। ये मैंने एक टेबल क्रिएट की। इस टेबल में x और y की 3 वैल्यूज निकालनी होती है और उस 3 वैल्यूज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है। हर बार 3 वैल्यूज निकाल लेंगे, लेकिन इसमें एक तरीका और है कि जब भी हम किसी की वैल्यूज निकालें, एक बार x = 0 रख के देख लो, एक बार y = 0 रख के देखो। इससे क्या होता है, इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, इक्वेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है और फिर एक वैल्यू हमें सोचना होता है, उस वैल्यू को फिर रखते हैं। अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखो इसमें क्या है, x का वैल्यू 2 है। अगर मैं y की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखूं, अब रख के देखते हैं। पहले मैंने y की जगह पे लिख दिया 5, तो 0 × या ऐसे करते हैं, चलो 5 रख लेते हैं। 5 रखा तो x का वैल्यू कितना निकला, ये तो 0 हो गया, 2 निकला, यानी इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा 5 रखने से भी। उसी तरह से अगर मैं x का वैल्यू 1 रख लूं, तो 1 रखने से कुछ फर्क पड़ा, y का वैल्यू 1, सॉरी x का नहीं, y का वैल्यू 1, y की जगह 1 रखा, x पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने x की जगह y की जगह पे, इस y की जगह पे 3 डाल दिया, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीपल होकर ये सारा 0 बन जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। तो सब जगह ये वैल्यू सेम आएगी। यानी यहाँ में y की वैल्यू जब इस तरह का हो तो y का वैल्यू में कुछ भी डाल दूँ, x का वैल्यू सेम आएगा। कुछ भी का ये मतलब नहीं कि आप कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन इतनी इस तरह की वैल्यू देखो, हाँ कोई भी वैल्यू जिसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सको। मान लिया आपने 100 लिख दिया, तो 100 को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो वो छोटी सी ऐसी वैल्यूज डालना जिसको आप ग्राफ पे दिखा सको। अब देखो जैसे ये है, अब इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पॉइंट्स बन गए 2 और 5, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस 1 2 पे चला, 5 है मेरा ऊपर, तो मेरा 5 कहीं ऊपर से लगा। सपोज मैंने यहाँ मान लिया 5, 2 और 5 मेरा यहाँ पे आ गया। आगे है मेरा 2 और 1, 2 मेरे यहाँ पे है, 1 मेरा यहाँ पे आ गया। ये मैंने 2 और 5 ले लिया, ये मेरा 1 2 है, और फिर ये मैंने 1 ले लिया, 2 और 1 मेरा यहाँ पे हो गया। आगे है मेरा 2 और 3, 2 मेरा ये हो गया, 1 2 3 मेरा यहाँ पे हो गया, 2 और 3। तो इस तरह की इक्वेशन हमारी बनेगी जब इस तरह का ग्राफ हमारा होता है। अगर ये हमारा उल्टा आ जाए तो ये वाला ग्राफ इधर के बजाय इधर फॉर्म हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा ये है, इस वाले ग्राफ को समझते हैं। अब देखो इस वाले ग्राफ को हम कैसे समझेंगे। जैसे मैंने दे दिया y -3 = 0, तो y = 3 हो गया, तो इसको भी मैं x की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, 0x + y = 3, यानी 2 वेरिएबल बना सकता हूं। तो जब इसका भी 2 वेरिएबल बनाएंगे तो इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना, ये आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ये x y क्या करेंगे, y का तो वैल्यू वही आ जाएगा, हमेशा चेंज नहीं होगा। x की जगह कुछ भी लिखते चले जाओ, 0 रख दो, 4 रख दो, -3 रख दो, इस तरह से हम वैल्यूज ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये वैल्यू हमें 0 और 3 रिप्रेजेंट करना है, 4 और 3 करना है, और -3 और 3 करना है। तो किस तरह करेंगे, देखो हमारा ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो हमने लिखा 0 3, 0 है, y का वैल्यू 3 है, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया। इसका बाद है 4 और 0, 4 हमारा 1 2 3, 4 आ गया, 4 और 3 हमारा इसी लाइन पे आएगा कहीं, 4 और 3।
अब इसके बाद हमारा है -3 और 3, -3 हमारा इधर आ जाएगा 1 2 3, -3 आ गया और 3 हमारा ये। तो इस तरह की हमारी लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो मैंने इससे 1 वेरिएबल से ये लाइन किसने बताई और इधर से ये लाइन किसने बताई। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको हम नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना तो आपसे आता ही है। अगर मैं 3 दे दूं 4 दे दूं तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन बचा, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको हम किस तरह से करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है आपका f = 9, ये दे दिया है। तो इसमें क्या करेंगे आप c की जगह पे कोई वैल्यूज मान लेंगे, c की जगह पे कोई वैल्यूज मान लेंगे जो कट जाए उस तरह का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने f = ले लिया 9, यहाँ पे 5 और यहाँ मैंने 5 ले लिया +32, तो इससे मैंने इसे काट लिया। तो f = c भी है, यहाँ पे c की जगह तो रख लेगा ना वैल्यू, हाँ, तो ये मैंने c के प्लेस पे वैल्यू रखा है। तो मेरा 9 + 32, तो f = मेरा कितना निकल गया। तो इस तरह जैसे इसमें मैंने इक्वेशन बनाई थी तो कितना निकला यहाँ पे, ये हो गया आपका 41, f का वैल्यू 41। तो इस तरह से टेबल बना लेंगे एक आप, ये ऐसे ही, ये x, ये इधर f लिख दो, या x भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप x ले लो, इसकी जगह y ले लो, x इसकी जगह ले लो, इसकी जगह x, इसकी जगह y ले लो, या ऐसे ही लिख लो f और x, तब भी f और c तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 3 एक वैल्यू मैंने क्या लेके निकाल दी, 5 निकाल दी, c का वैल्यू मैंने 5 ले लिया, तो इसका वैल्यू 41। इस तरह से ही लेके आप वैल्यूज निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेंगे। तो ये था हमारा इंट्रो चैप्टर 4 का, और आई होप कि ये आपकी समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको ये सारे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर।